आज 1 दिसंबर 2005 ये भारत की ये राजधानी है जिसे न्यू दिल्ली कहते हैं। और यहाँ 2 प्रकार की धाराएं यहाँ से पूरे भारतवर्ष में चलते रहती हैं। एक प्रकार जो है वो अज्ञान की धारा बोलते हैं उसे, पाखंड की धारा बोलते हैं उसे, कमर्शियल धारा बोलते हैं उसे, और दूसरी धारा जो है उसे विवेक की धारा बोलते हैं, उसे बोध की धारा बोलते हैं, उसे सम्यक ज्ञान की धारा बोलते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। आज का समय जिसे अध्यात्म कहते हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जिसे शरीर और मन के परे का जो क्षेत्र है, जिसे पराविज्ञान कहते हैं, इस धारा के जानकार भी इसी नगर से यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसी एक कहावत है, आपने भी सुनी हो, कि जिसने दिल्ली पर राज्य किया वो विश्व पर राज करता है। तो अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये अभी फीके गिर गए। जो लोग आज जिनकी उम्र 40 वर्ष की है और इसके बाद आने वाली जो जनरेशन है वह विद्यापीठों की शिक्षाएं प्रदान किए हैं और उनको अभी रिजल्ट चाहिए और यंत्रों के माध्यम से चाहिए। आपके शब्द पर वो विश्वास नहीं रखते। जैसा आपने ईसीजी का नाम सुना है कि हार्ट का वो कार्डियोग्राफ निकालता है कि हार्ट की क्या पोजीशन है, कितने ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेज नहीं है। ये एक प्राथमिक चाशनी जिसको कहते हैं वो उससे मालूम गिरता है। उसी प्रकार ईईजी करके है, वो आपके दिमाग को लगाया जाता है और दंड को लगाया जाता है, पैर को लगाया जाता है, छाती को लगाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे 15-20 वायर लगाए जाते हैं और वो ईईजी जो है वो ग्राफ निकालता है। उसको अल्फा, डेटा, थीटा ऐसे ग्रीक्स नाम है। तो जिसके वेव्स अल्फा में चलते हैं तो उसका मन बहुत पतला हो रहा है, उसके थॉटलेस विचार हो रहे हैं, वो मशीन बताता है। और ये जो दवा है इस मन को मिटाने की, नो माइंड की स्थिति निर्माण करने की, वो अनादिकाल से जिसे ध्यान कहा गया है, सम्यक ध्यान, या इंग्लिश में उसे मेडिटेशन कहते हैं, इससे ही संभव है। परंतु जो
ध्यान को उपलब्ध नहीं है, जिसको ध्यान की दृष्टिकोण क्या है ये पता नहीं है, और किताबों पढ़ के दूसरों को ध्यान सिखा रहे हैं। और आप देख रहे हो जो भी ध्यान सिखा रहे हैं वो कंसंट्रेशन को ध्यान कह रहे हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, और ध्यान का अर्थ होता है कि केवल अवेयर रहना, मन के साथ, शरीर के साथ दूरी रखते हुए, पृथकता के साथ, और वो भी जागने में जागना है। सूर्योदय निकलता है तो पशु पक्षी जागते हैं, पेड़ पौधे जागते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण दुनिया के मानव जागते हैं। ये जगे हुए नहीं है, ये जिंदे रहने के बावजूद भी ये सोए ही है, सोए ही है। इसलिए सोए हैं कि इनके भीतर मन कार्य कर रहा है। मन यानी विचार, मन यानी भाव, मन यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उसके विश्लेषण है। तो अनादिकाल से एक प्रतीक की भाषा में ध्यान की गहराई को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। उस दृष्टांत के साथ ध्यान की स्पष्टता होती है, इसलिए उसको हम आपके सामने रखते हैं। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे के टहनी पर बैठा है और दूसरा पेड़ के ऊपर के टहनी पर बैठा है। ये जो पेड़ के नीचे के टहनी पर बैठा हुआ पक्षी है, ये मन है, वो फड़फड़ाता है, और ऊपर के पेड़ के टहनी पर बैठा हुआ पक्षी जो है वो दृष्टा है, वो साक्षी। उसी प्रकार ये शरीर रूपी पेड़, ये मन रूपी पेड़ का जन्म माता के गर्भ से ही होता है। इस सृष्टि की व्यवस्था है। तो ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, शरीर रूपी पेड़, मन रूपी पेड़, तो ये शरीर का तो अनुभव सबको है, मन का भी अनुभव सबको है। मगर जब कोई सद्गुरु आपको मिल जाता है, वो बोलता है कि ये दो ही नहीं है इसके अंदर में, इसके अंदर में और भी एक तीसरा है। उसके बारे में वो आपको स्मरण दिलाता है, कि याद दिलाता है कि शरीर है, मन है, और उस शरीर को और मन को देखने वाला वो आप है। आपका न तो इस शरीर से कोई संबंध है, न मन से संबंध है, आपका स्वयं से संबंध है। तो स्वयं को जानने के लिए मेडिटेशन का उपयोग नहीं है। ये ध्यान का उपयोग जो है, ये शरीर और मन को जानने के लिए है। मगर ध्यान का उपयोग जो है लोग आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, शांति को जानने के लिए कर रहे हैं। यहां बेदोनी 5 हो गए। तो ध्यान में कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन का अर्थ यह होता है कि अनेकों विचारों में, अनेकों सिद्धांतों में, अनेकों विधि विधानों में मन बटा है, अनेकों क्रियाकलापों में बटा है। उसको और जगहों से खींचकर किसी भी एक बिंदु पर लाके वहां पे अपन टिकाना है अपने को। फिर कोई एक आधे बिंदु पर टिकाता है,
कोई एक आधे सिंबल हो, किसी भी प्रकार का हो, चांद का हो या ओम का हो, उसको देखने लगाते हैं, या किसी शब्द पर, फिर सोम हो, गायत्री हो, नमोकार हो, वो बोलते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कंसंट्रेशन हो गया। इस कंसंट्रेशन से थोड़ी सी राहत मिलती है, मगर वो राहत तब तक की ही रहती है कि जब तक कि आप उसके अंदर में इन्वॉल्व हो। और कितनी देर तक के आप मंत्र बोलते रहेंगे? कितनी देर तक के आंख से कोई सिंबल को देखते रहेंगे? कितनी देर तक के आप किसी भी पूर्व में हो गए हुए मुक्त पुरुषों के वचन बोलते रहेंगे या उनका पाठ करते रहेंगे? फिर ये हो जाने के बाद में तो फिर और गोरख धंधा शुरू हो जाएगा। करना ध्यान नहीं है। पहले ध्यान बोले तो अक्रिया, अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, केवल अपनी ओर से जो हो रहा है शरीर स्कंद में स्वभाव है, इसके अंदर में क्षुधा, पिपासा, मल, मूत्र, शीत, उष्ण, भय, निद्रा, इसका बहुत सा विश्लेषण पहले किया है। इसमें सम्यक स्थिति रखनी है। फिर कर्म के अनुसार एड़ी से चोटी तक और चोटी से एड़ी तक की इसके अंदर में सुखद और दुखद क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जिससे पीड़ा, दर्द एहसास होता है, तो वो बोलते हैं कि अपन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है कि जिससे प्रीतिकर लगता है, उसके प्रति स्नेह लगता है, उसके प्रति थोड़ी सी आस्था निर्माण हो जाती है, क्योंकि वो सुखद है। जो भी प्रकट होता है वो देर सबेर नष्ट होता है। तो ये शरीर के प्रति देखना है अपने को, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया मूल्यांकन न करते हुए। और मन यानी विचारों का प्रवाह, एक के पीछे विचार चलते रहते हैं, और वो विचार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय, ये 6 में उसका विभाजन हुआ है। आपको जब भी विचार का तरंग आ जाएगा, वो 6 में कहीं ना कहीं तो भी वो बटेगा। अब बार बार इसको गिनाने के बजाय ये सब मिल के उसको मन बोलती है, और मन ही बाधा है, शरीर बाधा नहीं है। एक तरफ शरीर है, एक तरफ मन है, और बीच में आप है। आप अजन्मा है, आपका जन्म नहीं हो सकता, आपका प्रगटीकरण हो सकता है, इसमें प्रकट हो सकते हैं आप। इसलिए जिन्होंने भी स्वयं को जाना है, जिस दिन उन्होंने जाना है उस दिन उनको बोलते प्रगट दिन, वो प्रकट हो गए। एक आदमी जब प्रकट हो जाता था, आप भी प्रकट हो सकते हैं, पूरी संभावना है। ऐसा आप बोलो ही नहीं। और इसी जीवन में हो सकते हैं, मौत के पहले। मौत के बाद कौन देखने को जाता है? तो पहले तो ये मन को समझना है, मन के विज्ञान को समझना है। विशेष तौर पे मन का क्या विज्ञान है, यानी कि क्या उसकी संरचना है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और उसको समझ के फिर उसके साथ पृथक रहना है। उसको पहले बोध से समझना है, और समझ के फिर बोध से उससे अलग रह के देखना है। जैसे खेत में फसल लेनी हो अपने को, और अपन ने उस खेत की साफ सफाई न करते हुए ऐसे अपन बीज उसमें डाल देंगे, वो फसल आ नहीं सकती। फसल आने के लिए उस खेत को साफ सुथरा करना पड़ता है। नागर की चलानी पड़ती है, बक्खर चलाने पड़ते हैं, और सब जमीन फुसफुसित करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में अपन उसमें बीज डालेंगे, तो फिर वो फसल आ जाएगी। मन के रहते हुए ध्यान हो नहीं सकता है, और मन को रखते हुए ध्यान लोग सिखा रहे, वो ध्यान है ही नहीं, वो कंसंट्रेशन सिखा रहे, और वो लोग विक्षिप्त हो रहे हैं। उनकी कोई समस्या मन स्थल की दूर नहीं होती है। और अशांत कौन करता है? कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति नहीं करता है, ये भ्रम है, ये मन करता है।
ये ख्याल में रखो। आपने बहुत सारे शिविर करे हैं तो बात आपके पल्ले गिरेंगी। तो मन के 3 सूत्र उसके संबंधित आपके सामने आज रखूंगा। कि पहली बात तो जैसे ये आंख है तो अपन झट बताते हैं, उसी प्रकार मन क्या है बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को बताना। मन दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, जो विचार अपने मस्तिष्क में चलते हैं। विचार स्थूल होते हैं और भाव उससे मृदु होता है, वो भी मस्तिष्क में चलते हैं, और ये दोनों मिलकर ही मन कहा गया है। तो मन का पहला सूत्र ये है कि वो आपको अति में रखता है। आप भी देखो कहां रहते हो, आप अति में रहते हो। एक तो आप प्रेम में रहते हो तो या घृणा में रहते हैं, एक तो आप भोग में रहते हो या त्याग में रहते हो, एक तो आप आसक्ति में रहते हो या अनासक्ति में रहते हो, एक तो आप भूतकाल में रहते हो या भविष्य काल में रहते हो। मध्य में आप रहो, उसको पूरा छोड़ दो। मन को कंट्रोल करना नहीं, नियंत्रण करना नहीं है, मन के स्वामी बनना नहीं है। लोग मन के स्वामी बनने को बता रहे हैं, वो कंसंट्रेशन। मन के स्वामी आप बन नहीं सकते हैं। अपने स्वामी अपन बन जाएंगे तो ब्रह्मांड के भी स्वामी अपन बन सकते हैं। बात थोड़ी सी रहती है मर्म की। तो पहला सूत्र है, मन जो है वो अति में ले जाता है, और मन को पूरा छोड़ दो और उसके साथ बहो मत, मध्य में रहो, मध्य में। प्रेम के वक्त में एक भौतिक जगत के प्रेम, इंद्रिय जगत का प्रेम, एकदम हर्ष में मत जाओ, होश में रहते हुए इसको देखो। तो जैसा ही प्रेम का दूसरा पहलू है घृणा, उस वक्त में भी आप मध्य में ही रहेंगे। ये द्वंद्व से भरा है, द्वंद्व से। द्वंद्व यानी मन, द्वंद्वातीत यानी आप दृष्टा, देखने वाले, आप केवल देखने वाले हो बस। और फिर बोध से, विवेक से एक क्षण को अच्छा बनाओ। आप क्षण जो अभी मिला है पूरा का पूरा एक क्षण का लाभ लो। तो ये पहला सूत्र है, अति में ले जाता है मन, उसका स्वभाव ही है, वो स्वभाव है उसका, वो ले ही जाएगा। मत जाना न जाना ये अपनी स्वतंत्रता है। तो उसको पृथक रखते हुए जागने में अपने स्तुति निंदा, कोई स्तुति करता है तो अपने को हर्षित होने की जरूरत नहीं, ठीक है, और कोई निंदा करता है तो बहुत दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर स्तुति करेंगे तो कोई ना कोई निंदा तो जरूर करेगा ही, निंदा करेगा कोई स्तुति करेंगे। ये ऐसा धूप छाव का खेल चलते रहता है ये मन के साथ। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, वह आपको व्यस्त रखता है। व्यस्त व्यस्त यानी एट ए टाइम इतने काम लगा दिए उसने आपको, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये लेना है, वो लेना है, ये बेचना है, ये खरीदना है, इधर जाना है, उधर जाना है, शादी में जाना है, मरण में जाना है, बर्थडे में जाना है। ये किसने रखा है? वो मन। ये व्यस्त रखता है, मन का धर्म है, आप ख्याल में रखना। वो आपको भगा रहा है, आपको पता ही नहीं है, और अपन भगे जा रहे हैं। तो अभी अपने को एक टाइम में एक ही काम करना है। नहा रहे हैं, पूरा नहाओ, भोजन कर रहे हैं, पूरा भोजन करो, विश्राम कर रहे हैं, पूरा विश्राम, काम कर रहे हैं, काम करो। वो नहाते वक्त में भी नहाने नहीं देता। वो उधर दाल जल जाएंगे क्या, उधर टेलीफोन आएगा क्या, एक बात है। खाने के वक्त में भी खाने नहीं देता वो। तो वो मन जो है, ये व्यस्तता, एक टाइम में एक काम करने से वो अपने को व्यस्त रखता है ना, अपने को पता ही नहीं, व्यस्त रख रहा है। तो वो व्यस्तता फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, फिर अपने को व्यर्थ लगेंगी वो व्यस्तता। फिर अपने को जहां योग्य है वहीं अपन जाएंगे, और नहीं तो नहीं जाएंगे।
कोई इतने, अच्छा तो आप देखो ना, इतना व्यस्त रखता है, उसमें से एक दो जगहों पर ही जा पाते हैं आप, सब जगहों पे जा भी नहीं पाते, जा भी नहीं सकेंगे आप, क्योंकि वो एट ए टाइम इतने काम बता रहा है वो आपको, ये करने के, वो करने के, इधर जाने के, उधर जाने के, तो कहाँ जाएंगे आप? नहीं जा सकते। तो फालतू अपन जाएंगे जाएंगे नहीं बोलने का, वो मन ही आपको बुलवा रहा है। ये समझ में आना चाहिए कि अपन स्वतंत्रता से बोल रहे हैं क्या, कि मन के जरिए बोल रहे हैं। आप तमाम जो पूर्वावस्था में मन के जरिए बोल रहे हैं, अभी यहाँ आए ना, यहाँ मन के जरिए नहीं आए। यहाँ पे शादी को जाएंगे, फिल्म को जाएंगे, तो आप मन के जरिए जाएंगे। यहाँ तो वो पिछला कुछ ध्यान की सुगंध के कारण आपको लगा है कि नहीं जाना ही चाहिए। यहाँ कोई आपको बोले तो ऐसा घसीट के नहीं ला सकता है, वहाँ तो घसीट के ला सकता है। अरे चलो चलो, क्यों नहीं चलते, हम जा रहे हैं इतने, आप भी चलो। और आप घसीटते हुए ही जाते कहीं भी। देखो आप कहीं भी जाने का अकेले नहीं जाते आप, और यहाँ वो पिछला वो आपको यहाँ अकेला ही आना पड़ता है, और आता ही है अकेला, क्योंकि वो कुछ खोजो। यहाँ विश्वास रखने की बात नहीं है, खोजने की बात है। मैंने जाना, मैं इस सब दलदल से ऊपर उड़ गया। आप जानेंगे तो ही आप दलदल से उठ सकते हैं, आपको जानना पड़ेगा, आप प्रयोग करके दें। तो व्यस्त नहीं रहने का अपने तरफ से, वो व्यस्त रहता है उसको छोड़ दो उसको। और अभी क्या करना योग्य है, कितना काम अभी करना योग्य है, काम कोई बुरा नहीं, वो एकदम अपने प्रतिभा से हाई क्लास काम करो। अपन अभी काम ऐसा बेकार कोई काम करते नहीं अच्छा, और आगे जाके करते। एक बात है, आगे क्या करने का, आगे करके अभी का काम नहीं बरोबर, आगे का किधर से होगा। तो ये दूसरा जो धर्म है, ये मन का व्यस्त रखने का, अपन विश्राम पूर्ण रहेंगे। अंदर आप विश्राम पूर्ण रहेंगे, और वो जो काम करेंगे ना, वो काम ऐसा अद्भुत होगा, जबरदस्त। मगर आप क्या है, अंदर से व्यस्त इतने रहते हैं कि बाहर काम करने को ऊर्जा नहीं के बराबर लगती है, क्यों सोचने में एक ऊर्जा खा जाती है सब, और करने के लिए ऊर्जा रहती नहीं। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ अंदर से बिल्कुल विश्राम पूर्ण और बोध से। तो फिर अभी इस वक्त में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अंधेरे में अपने को जाने का है, तो टॉर्च लगाते हैं तो लाइट से अपने को एकदम दिख जाता है कि कहाँ पैर रखना है, कहाँ पैर नहीं रखना है। ऐसा ये जो बोध है, ये प्रकाश है, विवेक है, ये प्रकाश है। उस प्रकाश से आपको दिखेगा एकदम से कि अभी क्या करना योग्य है। तो फिर आप उस प्रकार से चलेंगे, तो ये क्षण अनुभव होगा आपका एकदम आनंदपूर्ण, अगला क्षण आनंदपूर्ण नहीं आएगा। अपन ये क्षण बिगाड़ते हैं ना, इसलिए अगला क्षण वो जो है विपदा का ही आता है, तकलीफ का ही आता है। अपन जो गिनती करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं, और वो फिर अंत उसका मौत में हो जाता है। इधर जो है अंत तो होता ही नहीं है, इधर एक अमृत की तरफ जाते हैं, अपन शाश्वत की तरफ जाते हैं, मौत पीछे छूट जाती है, मौत पीछे छूट जाती है। तो ये जो दूसरा सूत्र जो है, ये व्यस्त रखता है। और जो कुछ भी अपने को प्रारब्धवश मिला है, धन है, प्रतिष्ठा है, शरीर है, जो भी मिला, पूरे स्वीकार भाव में रहो, और बहुत कुछ मुझे दिया है परमात्मा ने, इस अवभाव में रहो। क्योंकि अपने से भी बहुत बेचारे गरीबी में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, उससे तो अच्छे हैं। एक बात है, अब ये मन क्या करता है कि जो अपने को मिला है उसमें अभाव निर्माण करता है, और जो नहीं मिला है उसकी तरफ भगाता है, यानी व्यस्त करता है अपने को उसकी तरफ। ये मन कर रहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और जो मिला है उसके बारे में कुछ नहीं, और फिर जहां भगा रहा है वो मिल गया, ये फिर और दूसरी तरफ व्यस्त कर देता है। मिले बराबर ही एकदम तुरंत ही, यानी कि वो आपको व्यस्त रहे। अच्छा, अपने काम नहीं, तो अपने गरज क्या है, दुनिया है, वो रिश्तेदार है, ये है, वो है, अमके है, तमके है। अब उनके कुछ अपने ठेके लिए गए, उनके गरीबी दूर करने का अपन ने ये किया है, ये एक बात है। और अपना कुछ भी नहीं रहा है, उनका सोचते रहते हैं अपन। ये मन जो है आपको व्यस्त रखता है। कहने का मतलब ये है, मुझे कहने का मतलब ये है कि वो व्यस्त रखता है, आपको ये समझ में आना चाहिए, व्यस्त रखता है। एक बात में बात निकल करके बताता हूँ मैं।
गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक देहात था, उसको एक बड़ा परकोट का दरवाज़ा था, उसमें से सब उस गांव के देहाती जाना आना करते थे और गैया है भैंसा है वो भी जाना आना करते थे। सुबह में 150-200 गैया चरने के लिए, चारा खाने के लिए बाहर जाती थी 7-8 बजे, शाम को 5-6 बजे वापस आते। उस दरवाजे पर बैठकर एक व्यक्ति वो जाने वाली गैयाओं को गिनता था और फिर आने वाली गैया को गिनता था, बरोबर दोनों टाइम आके बैठता था। ऐसा 2-3 दिन देखा उन्होंने। फिर चौथे दिन उसके पास में गया और उसको बोले कि भैया आप रोज यहाँ बैठते हैं और ये जाने वाली गैया को गिनते हैं, आने वाली गैया को भी गिनते हैं, मुझे ये पूछना है कि आपके इसके अंदर में कितनी गैया है? बोले मेरी एक भी नहीं। बोले हम फिर क्या को गिन रहे? मतलब व्यस्त। हाँ, और आज तो इतना व्यस्त हो गया आदमी, क्या ये टीवी लगा देगा, वो मोबाइल लगा देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, लैट्रिन में ले जाएंगे मोबाइल, वहां पे बात करेंगे। बोले कितना व्यस्त। बोले और उसको मालूम ही नहीं ऐसा है कि लैट्रिन हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत जने को लगता है कि हो गई, ऐसे ही आ जाते, फिर बाद में याद अरे वो तो रह गए। क्या व्यस्तता इतनी, ये मन रख रहा है, ये ख्याल में रखो, कहने का मतलब। और तीसरा सूत्र है इसका कि आपको तंद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, आकर्षण में वो रखता है। और आप भगे जा रहे हैं। तो अभी अपने को बैठते उठते खाते पीते चलते बिल्कुल सचेत रहना है। अपन सचेत है ही नहीं, बस वो रोबोट जैसे जा रहे हैं। रोबोट वो फीड किया है ना उसके अंदर में, वो मन बोले तो क्या अपन ही मन में अपन ही वो डाला है, वो मन को अपन ही बनाया है। मन के अपन शिल्पकार है, मगर मन मालिक हो गया है और अपने को भगा रहा है। मन को ऐसा आकाश से नहीं आया है, अपन ने उसको बनाया है। और मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, जो भी वृत्तियां आती है, वो आपके निमंत्रित मेहमान हैं। आपने उन विचारों के बीच राग और द्वेष, दो ही बातें हैं। आकर्षण के वजह से डाले हैं, चाहिए चाहिए, विकर्षण के वजह से नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए डालने से भी वो बीज गिर गए, नहीं नहीं चाहिए से भी बीज ही गिर गए, उसके वो ये पौधे निकलते रहते विचार रूपी। ये मेन बात है। तो उसमें कैसा सचेत रहो आप, बिल्कुल। तो ये जो मूर्छा है, तंद्रा है, बेहोशी है, आकर्षण है, ये आपका टूटेगा। बेहोशी के कारण आकर्षण लगता है, वास्तव में देखा जाए ना आकर्षण है ही नहीं, है ही नहीं। न स्त्री में है न पुरुष में है। वास्तव में देखा जाए स्त्री की हड्डी मांस चमड़ी से प्यारी नहीं लगती है, या पुरुष भी हड्डी मांस चमड़ी से प्यारा नहीं लगता है। ऐसा लगता रहता तो डाइवर्स होते ही नहीं। प्यारा जो लगता है उसके हृदय के अवभाव से, उसके हृदय के प्रेम से, उसके हृदय के सम्मान से, उसके हृदय के सेवा से, उसके हृदय के हितक्ष भाव से, उसके हृदय के त्याग से आदमी नौछार हो जाता है। ये हड्डियों का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है, हृदय का आकर्षण। अभी यहां आप आए हो हृदय की वजह से आए, नहीं तो अपना आपका क्या लेना देना, न जात के, न पात के, न देश के, न कुछ ना कुछ। एक बात है पर हृदय। तो ये हो गई वो जमीन की सफाई, जमीन की सफाई। अब उसमें बीज डालने के, तो बीज डालने के, प्रेम के डालने के,
मृदुता के डालने के हैं, कृतज्ञता के डालने के हैं। फिर अपने अंदर में थोड़ा बहुत आंधी और तूफान लाए गए तो उसके अंदर में जोड़ने का काम करो, जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। अपनी तरफ से अपने को वो उसकी ओर से उसका अज्ञान है, अज्ञानता के कारण वो बबला गया है, किसी आकर्षण के कारण अपने पक्ष का विपक्ष में चले गया है, तो फिर अपने को बड़ा टेंशन आ जाता है, अपने को बड़ा ऐसा लगता है कि मर जाए तक के एकदम से वो आघात हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने नहीं किया, ये तो दस्तूर ही है दुनिया का। अपने पास में वो अज्ञान रहने के कारण अपने को लग रहा है, जैसे सब बोध हो जाएंगे अपने को, तो ये दुनिया के। अभी बाद में बात निकल करके बताने की कोशिश, ऐसा है कि हम तो 22 साल की उम्र में संन्यास लिया और बड़ा